बीएड को प्राथमिक की शिक्षक भर्ती में शामिल नहीं किया जाएगा। स्क्रीन पर आप एक आर्टिकल देख पा रहे हैं जो कि हिमाचल प्रदेश की है। यहाँ पर 1842 पदों के सापेक्ष प्राथमिक में शिक्षकों की भर्ती होने वाली थी, जिसका विज्ञापन फरवरी 2020 में जारी किया गया था। उसके बाद से इसमें बीएड अभ्यर्थियों को मौका नहीं दिया गया और माननीय कोर्ट का दरवाजा भी खटखटाया गया बीएड अभ्यर्थियों के द्वारा, जिस पर स्पष्टीकरण देते हुए प्रदेश सरकार ने स्पष्ट कर दिया है कि प्राइमरी की शिक्षक भर्ती में बीएड अभ्यर्थी पात्र नहीं होंगे, सिर्फ जेबीटी और डीएलएड वाले प्रशिक्षु ही पात्र होंगे। हालांकि उन्होंने शासन के द्वारा एनसीटी को भी इस पत्र लिख दिया गया है कि वह अपने राज्य में बीएड अभ्यर्थियों को मौका नहीं देंगे। शिक्षा सचिव का स्टेटमेंट आप देख सकते हैं। हाईकोर्ट में जेबीटी भर्ती का केस था, लेकिन इसमें कोई स्टे नहीं है। सरकार ने नीतिगत फैसला लिया है कि प्राइमरी में केवल जेबीटी या डीएलएड ही रहेंगे, बीएड नहीं, क्योंकि हमारे पास पर्याप्त संख्या में जेबीटी की है। इस बारे में एनसीटी को लिखकर पत्र भेजा गया है और भर्ती प्रक्रिया को शुरू कर दिया गया है। अब आपके मन में प्रश्न आ सकता है कि जब सभी राज्यों के द्वारा प्राथमिक शिक्षक भर्ती में बीटीसी और डीएलएड प्रशिक्षुओं को प्रथम वरीयता दी जा रही है, या फिर बीएड वालों को मौका ही नहीं दिया जा रहा है। इस कंडीशन में उत्तर प्रदेश में ऐसा क्यों हो रहा है कि बीएड और बीटीसी और डीएलएड प्रशिक्षुओं को समकक्ष मानते हुए बीएड को भी प्राथमिक में शामिल किया गया है, वहीं डीएलएड और बीटीसी अभ्यर्थियों को प्रथम वरीयता तक नहीं दी जा रही है। और अभी हाल ही में उत्तर प्रदेश में 15,508 पदों के सापेक्ष टीजीटी और पीजीटी की भर्तियां निकाली गई हैं, उसमें बीटीसी और डीएलएड प्रशिक्षुओं को मौका नहीं दिया गया है। और ये तब हो रहा है जब उत्तर प्रदेश में बीएड और डीएलएड को एक समान किए जाने की बात कही जा रही है। स्क्रीन पर आप एक आर्टिकल देख पा रहे हैं जो कि स्टेटमेंट उत्तर प्रदेश के बेसिक शिक्षा मंत्री श्री सतीश चंद्र द्विवेदी जी का है। देखिए, अभी जो वर्तमान में उत्तर प्रदेश में शिक्षक भर्ती से रिलेटेड या फिर बीएड वर्सेस बीटीसी मामले में जो कुछ भी चल रहा है वह पूरी तरीके से राजनीति से प्रेरित लग रहा है, क्योंकि जिस प्रकार से आपको ज्ञात होगा कि आरटीई एक्ट 2009 में ये बातें स्पष्ट लिखी हुई हैं कि प्राथमिक शिक्षक भर्ती में केवल बीटीसी और डीएलएड प्रशिक्षु ही पात्र होंगे। अगर किसी राज्य में इन अभ्यर्थियों की संख्या कम है तो 5 वर्ष के लिए वहां पर बीएड प्रशिक्षुओं को प्राथमिक शिक्षक भर्ती में मौका दिया जा सकता है, लेकिन उस राज्य को इस बात के लिए श्योर होना पड़ेगा कि इन 5 वर्षों में जब बीएड को मौका दिया जा रहा है प्राथमिक में, उसके बाद से वह लगातार अपने यहाँ बीटीसी और डीएलएड प्रशिक्षुओं की संख्या बढ़ाएंगे। इसी के तहत 2011 में जो भर्ती आई थी उसमें बीएड प्रशिक्षुओं को मौका दिया गया था प्राथमिक शिक्षक भर्ती के लिए, और उत्तर प्रदेश शासन के द्वारा लगातार बीटीसी और डीएलएड प्रशिक्षुओं की संख्या बढ़ाने के लिए भारी संख्या में कॉलेज खोले गए थे और डीएलएड कोर्स प्रारंभ किया गया था और तेजी से इन प्रशिक्षुओं की संख्या बढ़ाई जा रही थी। लेकिन अब वही बातें पलट चुकी हैं। अब भारी संख्या में डीएलएड और बीटीसी के प्रशिक्षु उत्तर प्रदेश में मौजूद हैं, बावजूद इसके बीएड प्रशिक्षुओं को भी प्राथमिक में मौका दिया जा रहा है और ना ही बीटीसी और डीएलएड प्रशिक्षुओं को प्रथम वरीयता दी जा रही है। दोस्तों, ये सीधे सीधे समाज के अधिकार का हनन है, क्योंकि जिस प्रकार से आप बीएड को समकक्ष कर रहे हैं डीएलएड के, उनकी भर्तियों में शामिल कराकर उनको मौका दे रहे हैं, तो डीएलएड प्रशिक्षुओं को भी आप टीजीटी और पीजीटी की वैकेंसी में शामिल कराइए, भले ही आपको कोई कोर्स क्यों ना कराना पड़े। जिस प्रकार से बीएड प्रशिक्षुओं के लिए एक ब्रिज कोर्स कराया जा रहा है, उसी प्रकार से आप डीएलएड प्रशिक्षुओं को भी ब्रिज कोर्स करा करके टीजीटी और पीजीटी में मौका दीजिए। और अगर नहीं दे पा रहे हैं तो कम से कम दूसरे राज्यों से सीख लीजिए और बीएड के ऊपर डीएलएड और बीटीसी प्रशिक्षुओं को प्रथम वरीयता दीजिए, या फिर प्राथमिक में जो चीज़ें पहले से मान्य है, आरटीई एक्ट हुआ या फिर अध्यापक सेवा नियमावली 1981 था, उन सब के अनुसार केवल बीटीसी और डीएलएड प्रशिक्षुओं को ही प्राथमिक में जाने का अधिकार होना चाहिए, क्योंकि ये सिर्फ कोर्स इसी के लिए बना हुआ है। बीएड के पास तो बहुत सारे मौके हैं, अपर प्राइमरी, टीजीटी, पीजीटी, बीईओ के एग्जाम होते हैं, उन सब में इनके पास मौके हैं, लेकिन डीएलएड के पास सिर्फ प्राथमिक का मौका है और वो भी मौका आप छीन करके बीएड प्रशिक्षुओं को दे रहे हैं। यहाँ पर लड़ाई सिर्फ बीएड या फिर डीएलएड की नहीं है, यहाँ पर जो लड़ाई चल रही है वह एक तरीके से समानता के अधिकार का हनन हो रहा है, उसको लेकर के चल रही है। आप बीएड को बहुत ज़्यादा मौके दे रहे हैं और डीएलएड के पहले से जो मौके थे उसको भी कम करते जा रहे हैं। भविष्य में आप बीएड कोर्स को लेकर के किस प्रकार से उनके पाठ्यक्रम को तय करेंगे ताकि वहीं जाकर के प्राथमिक के लिए एलिजिबल होगा, क्योंकि भविष्य में नेशनल एजुकेशन पॉलिसी में ये बातें स्पष्ट लिखी गई हैं कि बीएड ही एकमात्र कोर्स होगा। तो भविष्य में आने वाले जो भी कोर्सेज होंगे उसको आप अपने अनुरूप ढाल सकते हैं, लेकिन जो पहले के बीएड कोर्स कर चुके हैं उन प्रशिक्षुओं से अच्छे डीएलएड प्रशिक्षु ही हैं, क्योंकि वह पूरी तरीके से ट्रेंड है प्राथमिक में पढ़ाने के लिए। वहीं बीएड प्रशिक्षुओं को 6 माह का ब्रिज कोर्स करना होगा। इसी वजह से सभी राज्यों के द्वारा डीएलएड और बीटीसी प्रशिक्षुओं को प्रथम वरीयता दी जा रही है कि अगर वहां पर इनकी संख्या नहीं होगी तभी जाकर के बीएड को मौका दिया जाएगा। और बहुत से राज्यों के द्वारा बीएड को प्राथमिक में
मौका ही नहीं दिया जा रहा है क्योंकि उनके पास संख्या अधिक है। लेकिन उत्तर प्रदेश में जो भी चीज़ें चल रही हैं, आप लोग की नज़र में क्या है, कमेंट्स के माध्यम से जरूर बताइएगा। और इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। भगवान करे आपका दिन शुभ हो।